नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे इंटरप्रेनरशिप। इंटरप्रेनरशिप क्या होता है एंड इंटरप्रेनरशिप में इंटरप्रेन्योर कौन होता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरप्रेनरशिप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रेनरशिप। इंटरप्रेनरशिप सभी छात्रों के लिए समझना और इसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में यदि हम इंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। तो आज की वीडियो में इंटरप्रेनरशिप संबंधित ओवरव्यू, करेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस एंड इंट्रोडक्शंस बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप एक ही बार में इंटरप्रेनरशिप के बारे में समझ जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इंटरप्रेनरशिप। तो सबसे पहले इंटरप्रेनरशिप क्या है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो इंटरप्रेनरशिप एक प्रोसेस होती है और इंटरप्रेन्योर या इंटरप्रेनर पर्सन होता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है जो बिजनेस को शुरू करता है। इंटरप्रेनरशिप जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, और इंटरप्रेनर या इंटरप्रेन्योर क्या है, एक आदमी है जो अपना व्यवसाय बिजनेस स्टार्ट करता है। तो इंटरप्रेनरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस टू गेन प्रॉफिट। मीन्स इंटरप्रेन्योरशिप वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, चलाते हैं, और उस व्यवसाय से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट या लाभ प्राप्त करते हैं। एंड टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क, और हम फाइनेंशियल रिस्क को भी लेते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप 100% या विद इन ए मंथ आप सक्सेस हो जाओ। तो एक प्रकार से तो रिस्की है, यदि आप सक्सेस नहीं हुए तो आपका पैसा तो आपका डूब जाएगा। तो मीन्स जो इंटरप्रेनरशिप है वो वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी न्यू आइडियाज को या न्यू बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, उसको चलाया जाता है और उससे फायदा लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज ए इंटरप्रेनरशिप। जो सेफ इन ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट एंड फादर ऑफ इंटरप्रेनरशिप। मीन्स जो जोसेफ थे, जोसेफ एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट और इंटरप्रेनरशिप के फादर के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही ये इनोवेशंस एंड रिसर्च के लिए भी जाने जाते हैं। तो जो इंटरप्रेनरशिप है इसके फादर कौन है, जोसेफ एस, जो कि एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट थे, और इन्हीं को हम इंटरप्रेनरशिप के फादर के नाम से जानते हैं। अब ये तो हो गई बात इंटरप्रेनरशिप कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना, उसको बढ़ाना, उसको मैनेज करना और उससे फायदा लेना, ये पूरी प्रोसेस क्या है, इंटरप्रेनरशिप है। अब बात आती है इंटरप्रेन्योर या इंटरप्रेनर। इंटरप्रेनर कौन होता है। इंटरप्रेनर्स जो है वह एनीवन, मतलब कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। यदि मैं कुछ नया करता हूं, नया कोई व्यवसाय स्टार्ट करता हूं, कोई इनोवेट करता हूं किसी आइडिया पे काम करके, और उससे हम प्रॉफिट लेते हैं और लोगों के जीवन को आसान बनाते हैं, तो आई एम इंटरप्रेनर। और आप स्टार्ट करते हो तो आप कहलाएंगे। तो मीन्स इंटरप्रेनर इज एनीवन हु हैज एन आइडिया एंड हु वर्क टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। मीन्स इंटरप्रेनर कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, जिसके पास आइडिया हो, जिसके पास आइडिया होगा कुछ नया करने का, और वो उस आइडिया पे काम करके किसी न्यू प्रोडक्ट को या किसी न्यू बिजनेस को यदि
स्टार्ट करता है, क्रिएट करता है, दैट पीपल विल बाय, जिसको लोग उसके बिजनेस को पसंद करें और उससे जो भी प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे, एज वेल एज इन ऑर्गेनाइजेशंस टू सपोर्ट द एफर्ट, और जो अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यदि आपके पास आइडिया अच्छा है तो दूसरे लोग भी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इन एंटरप्रेन्योर टेक्स ऑन मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड इनिशिएटिव फॉर देयर न्यू बिजनेस एंड इनोवेशंस। मीन्स जो भी आदमी किसी भी व्यवसाय को, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो सबसे बड़ी रिस्क लेता है। भाई देखो, हम यदि रिस्क से डरते रहेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कुछ भी हम करेंगे तो रिस्क तो रहेगी। आप सक्सेस हो गए तो क्या बात है, नहीं तो आप एक सीख तो मिलेगी। तो मीन्स कहने का मतलब है, एंटरप्रेनर एक पर्सन है जो अपने जो बिजनेस करता है, जो उसका मालिक होता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। ठीक, तो जो एंटरप्रेनर है ये उठाता है, क्या उठाता है? रिस्क उठाता है किसी भी न्यू बिजनेस को इनोवेट करने में या उसको स्टार्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इज फर्स्ट एंटरप्रेनर ऑफ इंडिया। हमारे देश में मुकेश अंबानी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, 11वीं-12वीं के स्टूडेंट से लेके सभी जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। तो मुकेश अंबानी ने भी अब क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि उन्होंने भी एक बिजनेस ही स्टार्ट किया था और एक छोटे से लेवल से बिजनेस को आज कहाँ उनकी टॉप मोस्ट 5 में गिनती होती। टाटा को ले लें, ओला के मालिक को ले लें, ये सभी हमारे क्या है, स्टार्टअप हैं, न्यू इनोवेशंस हैं, जो लोगों के जीवन को, लाइफ को, हमारे जीने के स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो ये कहलाती है एंटरप्रेन्योर, मीन्स जो व्यवसाय को स्टार्ट करता है, चलाता है, और इस व्यवसाय को चलाने की और रन करने की जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है एंटरप्रेन्योरशिप। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। तो कोई भी बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए हमको बहुत सारे फैक्टर्स को लेके चलना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एबिलिटी टू टेक अ रिस्क। मीन्स कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग एनी न्यू वेंचर इन्वॉल्व अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फेल्यूर रिस्क। हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमको रिस्क लेने की हमारे अंदर क्षमता होना चाहिए। किसी भी बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे तो एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, रिस्क तो रहेगी, लेकिन आप सक्सेस हो गए तो आपका नाम होगा, साथ ही आपका फायदा होगा, पैसा होगा। ठीक, देयरफॉर इन एंटरप्रेन्योर नीड टू बी encouraged and able to evaluate and take risk, which is an essential part of being an entrepreneur। कोई भी व्यवसायी है जो किसी भी नए इनोवेशंस पे काम करता है, अपने आइडिया पे काम करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए रिस्क उठाने की, क्योंकि हर कोई तो ऐसा नहीं करता। ठीक, सेकेंड पॉइंट है इनोवेशंस। इनोवेशंस का मतलब है कि जब आप कोई बिजनेस करोगे तो आपको मालूम है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, लेकिन वही आप करोगे तो आप हो सकता है सक्सेस नहीं होगी। आपको कुछ नया इनोवेट करना पड़ेगा, इनोवेशंस करना पड़ेगा। तो मीन्स इट शुड बी हाईली इनोवेटिव टू जनरेट न्यू आइडियाज। मीन्स यह न्यू आइडियाज पे जनरेट होना चाहिए आपका जो भी इनोवेशन है, एंड स्टार्ट अ कंपनी एंड अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट, और हम इससे
अपना जो स्टार्टअप है, अपनी जो कंपनी व्यवसाय है उसको स्टार्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपका विजन एंड लीडरशिप क्वालिटी, मीन्स आपका विजन और लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए किसी भी बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए। तो द एंटरप्रेनर शुड हैव क्लियर विजन ऑफ हिज न्यू वेंचर। जो जैसे कि मैं हूं, तो मैं अपना यदि बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मेरा एक जो विजन है, एम है, वो हमारा साफ होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है और यहां तक पहुंचना है। हाउएवर द टर्न द आइडिया इनटू रियलिटी, और उस आइडिया को वास्तव में करके दिखाने की कैपेबिलिटी होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए। हम यदि 4 लोगों अपने आइडिया में इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपनी कंपनी में रख रहे हैं, तो हमको लीडरशिप हमारी अच्छी होगी तो वी कैन गेट प्रॉफिट एंड सक्सेस योर बिजनेस। फ्लेक्सिबल, हमको फ्लेक्सिबल भी होना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप में, कि फ्लेक्सिबल मीन्स हमको समय के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को बदलना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। समय की डिमांड क्या है उसके अनुसार आपको वर्क करना पड़ेगा, तब आपका जो बिजनेस है वो सफल या सक्सेस होगा। ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड का मतलब है कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी होती हैं। एंड नॉलेज, एक्नॉलेज द नीड फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वुड बी मोर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको अपना जो माइंड है, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, जो आपके एम्प्लॉय हैं, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और आपको ओपन माइंडेड वर्क करना पड़ेगा, और आपको काफ़ी स्टार्टिंग में एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए। तो आई होप आपका बिजनेस सक्सेस होगा। बस आपको ध्यान रखना है। एंड नो योर प्रोडक्ट मीन्स आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि भैया जो प्रोडक्ट हम ला रहे हैं मार्केट में अपने बिजनेस के थ्रू, ये पहले से क्या क्राइटेरिया है, क्या प्राइस है, कहाँ कहाँ अवेलेबल्स है, कहाँ अवेलेबल्स नहीं है। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से यदि हमको जानकारी होगी तो इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे तो दीज कैरेक्टरिस्टिक सक्सेस योर बिजनेस 100%। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की एडवांटेजेस या हम बोलें महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पैदा करता है एंटरप्रेन्योरशिप। कि जैसे मुकेश अंबानी तो हजारों लोग उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जितने भी रिलायंस फ्रेश है तो वो क्या दे रहे, रोजगार दे रहे। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, रोजगार मींस एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है, रोजगार पैदा करता है, ये सबसे बड़ी महत्वता है। सेकंड, इनोवेशंस। इट इज द हब ऑफ इनोवेशंस दैट प्रोवाइड्स न्यू प्रोडक्ट, वेंचर्स, मार्केट, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एटसेट्रा। मीन्स जो इनोवेशंस है ये हमारा क्या है, हमको कोई भी न्यू प्रोडक्ट को, न्यू व्यवसाय को स्टार्ट करने में मदद करता है, मार्केट की टेक्नोलॉजी को समझने में, उसकी वस्तुओं के बारे में जानकारी रखने में, और ये हमारे जो पीपल्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ा देता है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, थर्ड पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो मीन्स अ सोसाइटी बिकम ग्रेटर। सोसाइटी मीन्स समाज हमारा बहुत बड़ा होता है। इफ द एम्प्लॉयमेंट बेस इज लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड, यदि एम्प्लॉयमेंट जो आधार है उसका बेस है बड़ा हो और डाइवर्सिफाइड हो, इट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन सोसाइटी, जो कि हमारी सोसाइटी में परिवर्तन ला सकता है और हमारी सोसाइटी के
लोगों के जीवन को और अच्छा बेटर बना सकता है। रहना, लिविंग स्टैंडर्ड्स, पैसा आएगा तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड तो सुधरेगा भैया, बिल्कुल सुधरेगा। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये हमें कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट भी करता है, साथ ही लोगों के या लिविंग स्टैंडर्ड से उसको भी इम्प्रूव करता है। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित और वीडियो लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे ही मैं आपके वीडियो अपलोड करता हूं। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।